हम 6 पर आ गए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच हैज़ द स्लोएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड? इसमें से किसका स्लोएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड होता है? माइक्रोवेव, कोरेक्सिया केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, ट्विस्टेड पेयर वायर। क्या हो जाएगा? ट्विस्टेड पेयर वायर ये जो है सबसे स्लोएस्ट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपको? ट्विस्टेड पेयर वायर। क्या हो जाएगा? ट्विस्टेड पेयर वायर, यहाँ हो जाएगा ट्विस्टेड पेयर वायर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ए मोडम इज कनेक्टेड टू डैश। ए मोडम इज कनेक्टेड टू डैश। मोडम होता है किसमें कनेक्ट होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, आपको जल्दी से सोच लेना है। यहाँ हो जाएगा ए टेलीफोन लाइन। ए मोडम इज कनेक्टेड टू ए टेलीफोन लाइन। क्या हो जाएगा? ए टेलीफोन लाइन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है विच हैज द स्लोएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड। क्या हो जाएगा? ट्विस्ट पेयर वायर चारों में से सबसे स्लोएस्ट है। ए मोडम इज कनेक्टेड टू ए टेलीफोन लाइन। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स डैश। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। क्या होता है? सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन क्या होता है? सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छा लगता होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हम 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डाटा इंफॉर्मेशन passes through a central computer is a distribution network configuration in which all data information passes through a central computer is। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेंट्रल कंप्यूटर में क्या हो जाएगा? स्टार नेटवर्क में। सेंट्रल कंप्यूटर क्या होता है? स्टार जो होता है उससे चारों तरफ डाटा का जो फॉलो अप होता है वो स्टार कंप्यूटर में होता है। किसमें होता है? स्टार कंप्यूटर में होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है द नेटवर्क ऑफ monitored by security personnel and supervised by dash who set up account and password for authorized network user। A network is monitored by security personnel। एक नेटवर्क का जो मॉनिटर करने वाला रहता है सिक्योरिटी को। ऑथराइज नेटवर्क यूजर इसका किसका यूज करते हैं? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। हमारा जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, यही एक्सेस करता है कि कंट्रोल करता है कि आखिर क्या करना है। तो यहाँ पे चारों में से हो जाएगा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। 6 नंबर क्वेश्चन है ए मोडम इज कनेक्टेड बिटवीन ए टेलीफोन लाइन एंड ए डैश। ए मोडम जो होता है कनेक्टेड बिटवीन ए टेलीफोन लाइन और किसमें कनेक्ट रहता है? तो सीरीज पोर्ट में, सीरियल पोर्ट में। किसमें रहता है? ए मोडम इज कनेक्टेड बिटवीन टेलीफोन लाइन और सीरियल पोर्ट में ये कनेक्ट रहता है। किसमें रहता है? सीरियल पोर्ट में रहता है। 7 नंबर क्वेश्चन है ए डिवाइस डैश कनेक्ट टू ए नेटवर्क विथआउट केबल इज कॉल्ड। एक डिवाइस जो बिना नेटवर्क के, बिना केबल के, बिना वायर के एक जो कनेक्ट रहता है उसको क्या कहते हैं? वायरलेस। क्या होगा 7 में? वायरलेस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वायरलेस ही होगा ना। बिना वायर का जो कनेक्शन होता है, जैसे हम लोग ब्लूटूथ वगैरह का यूज करते हैं तो वो वायरलेस रहता है, या माइक वगैरह जो होता है, ठीक है, तो वो जो भी यूज करते हैं बिना वायर वाला भी माइक आता है। व्हाट इज ए मॉडेम कनेक्टेड टू? व्हाट इज ए मॉडेम कनेक्टेड टू डैश। क्या हो जाएगा? मॉडेम किससे कनेक्टेड रहता है? फोन लाइन से कनेक्टेड रहता है। किससे कनेक्टेड रहता है? फोन लाइन से मॉडेम कनेक्टेड रहता है। किससे कनेक्टेड रहता है? फोन लाइन से कनेक्टेड रहता है। 9 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर ये मेरा हो गया है। व्हाट इज मोडेम कनेक्टेड? ये किससे रहता है? फोन लाइन से कनेक्टेड रहता है। 9 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर। टू कंप्यूटर में रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए, बात करने के लिए क्या रहना जरूरी है? तो प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन हार्डवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे चारों हो जाएगा। अगर दो कंप्यूटर में कम्युनिकेशन मुझे कराना होगा तो ये चारों चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी। ऑल ऑफ द एबव। 10 नंबर क्वेश्चन है
द कनेक्टिंग बिटवीन योर कंप्यूटर एट होम एंड योर लोकल ISP इज कॉल्ड। द कनेक्शन बिटवीन योर कंप्यूटर एट होम एंड योर लोकल ISP इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? द होम पेज। क्या कहलाता है ये? द होम पेज। क्या कहलाता है ये? द होम पेज ये कहलाएगा। द कनेक्टिंग बिटवीन योर कंप्यूटर एट होम एंड योर लोकल ISP इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? होम पेज में ये कनेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर नेटवर्क इज डैश। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? द कंप्यूटर नेटवर्क इज डैश। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? यहाँ पे हो जाएगा नेटवर्क कंप्यूटर विथ ए केबल, नेटवर्क कंप्यूटर विथआउट ए केबल। यहाँ दोनों हो जाएगा। नेटवर्क जो कंप्यूटर रहता है उसे केबल के द्वारा भी हम कनेक्ट कर सकते हैं और बिना केबल के भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें बोथ ऑफ द एबव हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, ए डैश इज ए डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम विच विथिन ए बिल्डिंग, प्लांट और कंप्यूट कैंपस और बिटवीन नियर बाय बिल्डिंग। तो इसका क्या हो जाएगा? लेन हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, आगे हम पढ़ेंगे या पीछे हमने बताया होगा, इसका डिस्टेंस सबका होता है, लेन का, मेन का, वेन का, सबका अलग अलग डिस्टेंस होता है, तो ये लेन के अंतर्गत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्डिंग, प्लांट और कैंपस बिटवीन नियर बाय बिल्डिंग, एक दूसरे बिल्डिंग में भी हम लोग कर सकते हैं लेन के अंतर्गत। ए डैश इज ए डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम सेपरेट अक्रॉस स्टेट, कंट्री और द इंटायर वर्ल्ड। इंटायर वर्ल्ड मतलब डाटा का जो कम्युनिकेशन है, जैसे हम लोग यहाँ से अमेरिका, इंग्लैंड कहीं सब पर भी हम लोग बात कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, उसको वेन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ये किसी खास कंट्री पर डिपेंड नहीं रहता है, इसका रेंज बहुत बड़ा होता है वेन का, वाइड एरिया नेटवर्क इसे कहते हैं। किसमें आ जाएगा ये? वेन के अंतर्गत आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, द कॉमन नेम ऑफ मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इज। ये बार बार हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? मॉडम को ही हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेटर और डोमुलेटर। यहाँ देखिए MO का मॉडम का ले लिया है, MO मॉडम, और डिमॉड्यूलेटर का DEM ले लिया है, 2 अक्षर और 3 अक्षर लेकर मॉडम का नाम रख दिया है। जैसे नरेंद्र मोदी को नमो भी कहते हैं क्या, या मोदी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय मॉडम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय मॉडम, इसमें से कौन सा मॉडम डन नहीं कर सकता है? तो डाटा एक्यूरेसी। किसका नहीं कर सकता है? डाटा एक्यूरेसी को मॉडम नोट डन कर सकता है, यस नहीं है, नोट है, ये सब चीजें कर सकता है। डाटा कंप्रेशन, ट्रांसमिशन स्पीड, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्शन, सब चीज कर सकता है, डाटा एक्यूरेसी नहीं कर सकता है। एनी डिवाइस दैट परफॉर्म सिंगल कन्वर्सेशन इज, अगर सिंगल बातचीत का जो जरिया होता है करने का, उस किसके द्वारा होता है? मॉड्यूलेटर के द्वारा होता है। जो कि हम लोग सिंगल बात कहीं पर करते हैं तो किसके अंतर्गत आता है? मॉड्यूलेटर के अंतर्गत आता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ए मॉडम परफॉर्मेंस डैश। ए मॉडम क्या परफॉर्मेंस करता है? तो यहाँ तीनों हो जाएगा, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर और डाटा कंप्रेशन, ये तीनों काम कर देता है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा, मॉड्यूलेशन हो जाएगा, डिमोसुलेशन हो जाएगा और डाटा कंप्रेशन, तीनों चीज आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, द डिवाइस कैन बी अरेंज इन ए डैश टोपोलॉजी। एक डिवाइस जो अरेंजमेंट होता है वो कितने टाइप का टोपोलॉजी के अंतर्गत होता है? ये हार्डवेयर का, जैसे कंप्यूटर का हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, तो इसमें तीनों आ जाएगा, रिंग, बस और मेश। तीनों तरह का डाटा का अरेंजमेंट जो हम लोग करते हैं इसमें तीनों आ जाएगा। लेन, रिंग, बस और मेश, ये तीनों अलग अलग टाइप के डाटा हैं और हम कंप्यूटर का अरेंजमेंट करते हैं। व्हाट इज द साइनोनिम फॉर इंटरनेट? साइनोनिम इंटरनेट का क्या है? अनदर नेम इंटरनेट का क्या है? इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। साइबर स्पेस क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइबर स्पेस। व्हाट इज द साइनोनिम फॉर इंटरनेट? साइनोनिम इंटरनेट का क्या हो जाएगा? साइबर स्पेस। इंटरनेट का एक दूसरा नाम क्या है? साइबर स्पेस है, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, VVI के द्वारा हम लोग रख सकते हैं। व्हाट इज ए साइनोनिम फॉर इंटरनेट? क्या हो जाएगा? साइबर स्पेस हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है,
Dash refers to the physics or logical arrangement to the network. Dash refer to physical or logical arrangement to the network. क्या हो जाएगा? फुल डुप्लेक्स. क्या हो जाएगा? फुल डुप्लेक्स. क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोपोलॉजी. क्या हो जाएगा? टोपोलॉजी. डैश रेफर्स टू फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क. क्या हो जाएगा? टोपोलॉजी हो जाएगा. 21 नंबर क्वेश्चन है मेरा. When data can be transferred on both sides at the same time, then is called dash data transmission. कि अगर दोनों टाइप से अगर डाटा का ट्रांसफर जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? फुल डुप्लेक्स के अंतर्गत हम लोग डाटा का ट्रांसफर जो होता है दोनों तरफ से हम लोग जैसे मोबाइल फोन वगैरह में बात करते हैं, लेकिन अगर चार्ली स्पीकिंग करके आर्मी वगैरह जो बात करते हैं देखते होंगे एक तरफ से स्टॉप हो जाता है दूसरी तरफ, तो वह हाफ डुप्लेक्स होता है. इस बारे में हम लोग पीछे देख चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश इज कलेक्शन ऑफ मेनी सेपरेटेड नेटवर्क. कौन सा एक मेनी सेपरेटेड नेटवर्क है? इंटरनेट. क्या है? इंटरनेट है ये. मेनी सेपरेटेड नेटवर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा. GAN स्टैंड फॉर. GAN का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल एरिया नेटवर्क. क्या होता है? ग्लोबल एरिया नेटवर्क. क्या हो जाएगा? ग्लोबल एरिया नेटवर्क. GAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्लोबल एरिया नेटवर्क. क्या हो जाएगा? ग्लोबल एरिया नेटवर्क. 24 नंबर क्वेश्चन है. द कलेक्शन ऑफ लिंक्स थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएट्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कॉल्ड. क्या कहलाता है? The connection of linked through the internet, all of the above, wave, www, wide area network. यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये चारों मेरा तीनों मेरा हो जाएगा, तो इसमें हम डी नंबर को टिक करेंगे. आई होप आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा. एनटीपी स्टैंड फॉर. एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल. एनटीपी का क्या होता है? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल. क्या होता है? एनटीपी स्टैंड फॉर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल. क्या होता है? एनटीपी स्टैंड फॉर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा. मेरा यूट्यूब चैनल ये है आइडियल वेव 11.